दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं मूलाधार चक्र और शनि के बारे में। इनका क्या कनेक्शन है। जब भी हम अष्टम जैसे देखते हैं कि अष्टम भाव की दशा चल रही, मानो किसी की, तो बोलता है बहुत रोता पीटता है या चोट एक्सीडेंट ये सब बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा ही है कि हमेशा नेगेटिव होता है, इसमें कुछ पॉजिटिव भी होता है। तो ये तो है कि जब भी अष्टमेश की दशा चलेगी तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लाइफ में हमेशा आएगी ही आएगी। वो प्रॉब्लम आती ही इसलिए कि आप बदल जाए, क्योंकि वो आप बोल सकते हो अष्टम भाव क्या हम दर्शाते हैं, गुप्त चीज़ें होती है, तो वो आपकी पूरी रूट को ही बदल देता है। मतलब आप जैसे थे वैसे नहीं रहने देता है। कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा हम डिप्रेशन में चले जाते हैं या हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, किसी ने तकलीफ दी, उसके बाद हम पूरे बदल जाते हैं। ठीक वैसे ही कंडीशन रहती है अष्टम भाव की दशा की। इसके साथ है कि बहुत बड़ा बदलाव यदि आपकी लाइफ में आता है तो वो अष्टमेश के कारण ही आता है, मतलब अष्टम भाव की जो दशा होती है उसके कारण। जिसके कारण कुछ घटनाएं ऐसी होती है कि इंसान पूरा ही नया बन जाता है या नया कुछ कर देता है। तो ये बदलाव अष्टम भाव की दशा कर जाती है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि सब बुरा ही होता है, हमेशा अच्छा भी यहाँ पे कुछ सीखने को मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों मेरे व्हाट्सअप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। इसके चार्जेस हैं। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही हम देखें कि मूलाधार और शनि का क्या कॉम्बिनेशन होता है। जो हम देखते हैं सूर्य, सब जो 7 हमारे चक्र होते हैं उसमें सूर्य सबसे ऊपर होता है, यानी कि सहस्त्र जो चक्र होता है ना, वहाँ पर जैसे सिर का आप पार्ट बोल सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं कि नाभि पर मंगल होते हैं, और इसके साथ ही हृदय में शुक्र का स्थान होता है, और गले के पास बुध का स्थान होता है, नाभि के नीचे गुरु होता है, और शनि होते हैं जो सबसे नीचे मूलाधार पर रहते हैं। आप इस प्रकार से देख सकते हैं। चंद्रमा, सॉरी, सूर्य के नीचे सब नीचे चंद्रमा आते हैं। इसके बाद हम देखें कि यहीं पर जो सबसे नीचे मूलाधार होता है वहीं पर क्या होता है, रूट चक्र होता है, और वहीं पर कुंडलिनी शक्ति रहती है। मतलब यहीं से जीवन उत्पन्न होता है, स्वाभाविक है। तो शनि को हम देखें, यहाँ पर पैरों का स्थान माना जाता है। तो जब भी बोलते हैं बुढ़ापा आता है ना, सबसे पहले पैर खराब होते हैं और या चलने फिरने में प्रॉब्लम आती है, आप ऐसे बोल सकते हो। यदि हम बॉडी का पार्ट्स की बात करते हैं, तो जो हमारे ऊपर की बॉडी होती है ना, सिर होता है, वो एंडिंग तक वैसा ही रहता है जैसा था। तो जो सबसे ज़्यादा डैमेज होते हैं हमारे पैर होते हैं, फिर हाथ होते हैं, और फिर अदर कोई बॉडी का पार्ट्स होता है। और शनि क्या है, अंधकार है, सूर्य उजाला है। तो सूर्य है हमारे सिर पर राज करता है, इसलिए वो हिस्सा हमेशा एक्टिव रहेगा। हाथ पैर काम करना बंद कर दे तब भी ये चलते रहेंगे। सूर्य वाला स्थान जो होता है वो हमेशा चलता रहेगा। इसके साथ ही हम देखें कि जो सबसे एंडिंग में होते हैं, शनि के बाद की बात करें तो छोटे छोटे जो उनके, आप बोल सकते हो शनि के वर्कर के रूप में ही होते हैं, राहु केतु यम इंद्र और वरुण होते हैं। ये शनि के अंडर में आते हैं। और शनि यानी बॉडी का निचला वाला पार्ट होता है, जिसको बोलते हैं हम गुप्तांग बोलते हैं, वो भी बोल सकते हैं कि ये अंधकार में ही रहता है, क्योंकि शनि भी अंधकार ही है। यदि हम प्रारब्धों के हिसाब की बात करें तो सारे जो संचित कर्म है वो शनि के पास होते हैं। तो सारे रहस्य हैं जो हमारी लाइफ के या पिछली लाइफ के जितने भी जीवन है उसके सब रहस्य मूलाधार में स्टोर होते हैं। और ये सब, जैसे कि आपने देखा होगा कि भूमि के अंदर खजाना कैसे छुपा हुआ रहता है, वो दिखाई नहीं देता, ठीक वैसे ही ये कुंडलिनी शक्ति होती है और मूलाधार में ये चीज़ होती है। ठीक भूमि तत्व भी यहीं शनि के पास होता है, तो मूलाधार में ही होता है। तो इंसान जब भी ऊंचा उठता है तो सबसे पहले क्या है, नीचे को चक्र है उसको बैलेंस करना पड़ता है, नीचे से ही ऊर्जा जाती है, क्योंकि नीचे को यदि आपने बैलेंस कर लिया मूलाधार को, तो ही इंसान ऊपर उठता है। लोग कहते हैं ना कि हमने इतनी साधना करी, हमें सिद्धि नहीं मिल रही है, तो क्यों नहीं मिलती, क्योंकि कर्मों का हिसाब शनि के पास होता है। तो जब भी कर्मों का सही होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप मन वचन कर्म से सही होते हैं और आप साधना सही फील्ड, मतलब गुरु आपके सही हैं, तो ही वो ऊर्जा है जो ऊपर उठेगी। नहीं तो आप चाहे कितनी भी साधना कर लीजिए, वो वहाँ पर फलित नहीं होगी। इसीलिए कर्मों का यहाँ देवता बोला जाता है शनि। और कुंडलिनी शक्ति भी नीचे से ही ऊपर की ओर जाती है, इसलिए नीचों का चक्रों का सबसे पहले जो मूलाधार होता है वो सही होना ज़रूरी है। धन्यवाद दोस्तों।